Good morning, students. Welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today our topic is translation. In translation, we will learn the use of may and can. तो may और can का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि may और can का प्रयोग कैसे करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि may और can का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो may ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है और कैन भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मे और कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, परमिशन को शो करने के लिए, विश को शो करने के लिए और सो दैट के कॉन्सेप्ट में किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, परमिशन का मतलब अनुमति लेने के संबंध में, विश का मतलब इच्छा प्रकट करने के संबंध में, और वहीं कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, या फिर परमिशन को दिखाने के लिए, परमिशन देने के लिए, और प्रोहिबिशन का मतलब निषेध में या मना करने के लिए। स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, मे या कैन लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर अन्य चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मे या कैन का प्रयोग करते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे मे और कैन का। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, वह आज मेरे घर आ सकता है। वह आज मेरे घर आ सकता है, ये ऐसा सेंटेंस है जो संभावना को दिखा रहा है। तो जहाँ संभावना दिखेगी वहाँ मे का प्रयोग करेंगे, जहाँ सर्टेनिटी दिखेगी, निश्चितता दिखेगी, वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। तो वह आज मेरे घर आ सकता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, ही हो जाएगा, फिर मे या कैन लगाएंगे, जो भी लगेगा, जैसा सेंस कहेगा। तो मे लगा दिया, कम लगाया और टू माई होम टुडे, टाइम लास्ट में किया। सेकंड सेंटेंस, आज वर्षा हो सकती, इससे भी संभावना दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, मे का प्रयोग करेंगे, मे। तो इट मे रेन टुडे, तो इट का प्रयोग किया, मे लगाया और फिर रेन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टुडे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ परमिशन लेने की बात हो रही है, तो परमिशन लेने में भी मे का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया, मे आई कम इन। ये तीन सेंटेंस आपने देख लिया। चौथा सेंटेंस देखते हैं, और इस चौथे सेंटेंस में देखिए दिया हुआ है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। यहाँ भी परमिशन लेने की बात हो रही है, मे का प्रयोग करेंगे। तो क्या मैं कल आपसे कल मिल सकता हूँ, तो मे आई सी यू टुमारो, ये भी परमिशन लेने की बात हो रही, मे का प्रयोग करेंगे। पांचवें सेंटेंस में देखिए, पांचवा सेंटेंस, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। यहाँ विश प्रकट किया जा रहा है, इच्छा प्रकट की जा रही है, शुभेच्छा प्रकट की जा रही है। तो विश प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और वहाँ भी मे का प्रयोग किया जाता है। सिक्स सेंटेंस, छठवें सेंटेंस में देखो, वह प्रतिदिन पढ़ता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो ही रीड्स डेली या ही स्टडीज डेली, सो दैट का प्रयोग हमने अभी देखा कि सो दैट के कॉन्सेप्ट में भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो सो दैट लगाया और फिर ही के बाद मे का प्रयोग कर रहे हैं। यदि इधर पास्ट टेंस में होता टेंस, ही स्टडीड अगर होता तो इधर माइट का प्रयोग किया जाता। तो मे या माइट का प्रयोग करेंगे, वो टेंस के आधार पर निर्भर करेगा। तो सो दैट के कॉन्सेप्ट में, पर्पज बताने के कॉन्सेप्ट में भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो ही स्टडीज डेली सो दैट, ताकि, ही मे गेट गुड मार्क्स, वह प्रतिदिन पढ़ता है ताकि, सो दैट या ताकि के सेंस में मे का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हमने 6 सेंटेंस देखा जिसमें मे का प्रयोग किया गया। आइए कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें कैन का प्रयोग किया गया। तो 7 सेंटेंस देखिए। 7वें सेंटेंस में, वह इस भारी झोले को उठा सकता है। यहाँ कैपेबिलिटी बताई जा रही, पावर बताया जा रहा है। वह इस भारी झोले को उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग। ही कैन लिफ्ट, वह उठा सकता, क्षमता बताई जा रही है। तो कैपेबिलिटी बताई जा रही है, पावर बताई जा रही है। 8th सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ भी कैपेबिलिटी बताई जा रही है,
यहाँ कैन का प्रयोग किया, इसमें भी कैन का प्रयोग किया, 7th वाले सेंटेंस में भी, 8th में भी। आई कैन स्पीक इंग्लिश। 9th सेंटेंस देखते हैं। 9th सेंटेंस में अब तुम जा सकते हो, परमिशन देने की बात हो। जब परमिशन लेने की बात होती है तो मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी। अब परमिशन देने की बात हो रही है तो परमिशन देने की बात में हम क्या करेंगे कि कैन का प्रयोग करेंगे। तो अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। 10th एग्जाम्पल, तुम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट हियर, तुम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट हियर। यहाँ प्रोहिबिशन है, यहाँ मना किया जा रहा है, तो तुम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट हियर। तो जहाँ प्रोहिबिशन दिखे, जहाँ पर परमिशन देने की बारी हो, या फिर कैपेबिलिटी या पावर दिखता है, उस सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस के माध्यम से ऐसा दिख रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे और संभावना दिखने पर मे का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने मे और कैन का अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।